मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात है दया, हम सब जेंट्स को यहाँ क्यों बुलाया? दरअसल बात यह है कि हमारी सोसाइटी से भूत को भगाने के लिए हम सारी लेडीज ने तांत्रिक बाबा को बुलाया है। दया भाभी, आप कैसी बातें कर रही है? पहले तो ये भूतनी का अंधविश्वास, ऊपर से फिर ये तांत्रिक। अरे ये तांत्रिक वांत्रिक पाखंडी लोग होते हैं, भोले भाले लोगों में भूत प्रेत जैसी चीजों का डर बना के लूटते हैं। क्या किया आपने ये? एक मिनट मेहता साहब, दया भाभी ने तांत्रिक को बुलाकर एकदम सही काम किया है। अरे पर मेहता साहब, पोपटलाल सही कह रहा है। क्या सही कर रहा है भिड़े? अरे जिस पर बीतते वही जानता है। अगर आपने उस भूतनी को देख लिया होता या आप पर हमला किया होता ना, तो आपको समझ में आता। हाँ करेक्ट, साची बात है। होगी ना यार? हाँ एकदम बराबर है, एकदम करेक्ट है आत्माराम। क्या करेक्ट है यार? तुम साइंटिस्ट हो के इन सब बातों पे यकीन करते हो? अरे भाई, साइंटिस्ट यकीन क्यों नहीं करेंगे? छपरे पे फटके जो मिले साइंटिस्ट को। सही बात है। क्यों? तो यारो तुम लोग डरो नहीं, आज रात में बिल्कुल भी सोने वाला नहीं हूँ। आने दो उस भूतनी को, मार मार के उसका पुर्ता बना दूंगा। रोशन चुप करनी, कहीं भी बोले छे भूत नहीं सुन लेगी जो बाबा। ऐसी की तैसी उस भूतनी की। अरे सुनने दो, तभी तो आएगी वो भूतनी। ओम तांडेश्वर भूतम भागा। अरे अरे भूतों को भगाने आया हम बाबा। बाबा नमस्ते, आइए 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 बाबा। टोपी, तेरे पास 35 रुपया है? पापा, आपको कैसे पता चला? जा, बाहर रिक्शा खड़ी है, उसको देखिया। हाँ। इस सोसाइटी में भूत है। जोयू, वो हमको पता है, इसीलिए आपको इधर बुलाया है भाई। हाँ। ये दया बोलना भाई इसको। हाँ हाँ बाबा, अब जल्दी से भूत को पकड़ के बाटली में डाल के समुद्र में फेंक दीजिए ना। हाँ प्लीज बाबा प्लीज। अरे अभी डरने की बात नहीं है, मैं आ गया ना। शाबाश शाबाश। ओम तांडेश्वर भूतम भागा। आजा, आजा। आत्मा, दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, अब तेरा कर देगा मैं खात्मा। आजा। तू क्या भूत का खात्मा करेगा? सबसे पहले मैं तेरा खात्मा करूंगा। आ गए ना मेरे पकड़ में। अरे तेरे को क्या लगा, तू तांत्रिक का भेष करके आएगा तो मैं पहचानूंगा नहीं? खामोश! पाखंडी, मैं भूत नहीं हूँ। ये लोग मेरे क्लाइंट हैं। इस सोसाइटी में से भूत भगाने के लिए मुझे बुलाया है। झुमरू बाबा को। आप झुमरू बाबा हो? हाँ, मैं झुमरू हूँ। ये लीजिए मेरा कार्ड। अच्छा, तो आप कौन हो?
डमरू बाबा। लो आपको किसने बुलाया? कोई नट्टू काका नहीं। ये नट्टू काका बीच में कहाँ से है इसमें? नहीं, वो क्या है कि झुमरू बाबा का फोन नंबर ही नहीं लग रहा था। मेरा फोन हमेशा बिजी रहता है। हाँ, तो इसीलिए मैंने नट्टू काका को कहा कि आप झुमरू बाबा का फोन ट्रैक करते रहना। तो मुझे लगता है कि नट्टू काका ने झुमरू बाबा के बदले डमरू बाबा को फोन कर दिया। अरे भाई वो सब ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में से भूत को भगाएगा कौन? अरे भूत को मैं भगाऊंगा। भगाओ। अरे तू क्या भगाएगा पिल्लू? मैं भगाऊंगा। The original झुमरू बाबा। I have no branch। इंग्लिश सोसाइटी में पहला मैं आया तो भूत को पहला मैं भगाऊंगा। मैं भगाऊंगा। 1.5 फुट में भगाऊंगा। अरे पहला मैं भगाऊंगा। मैं भगाऊंगा। मैं भगाऊंगा। मैं तो खत्म करूंगा। मैं तो खत्म करूंगा। क्या हुआ यार? कुठे गेली? दरवाजा बंद करो भाई। अरे कोई दरवाजा तो बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। वही कह रहा हूँ भाई, दरवाजा बंद करो भाई। जल्दी।
जल्दी बंद करो दरवाजा वरना भूतनी आ जाएगी। क्या बोलता है भाभी? कैसे आ जाएगी? अरे पोपटलाल अब्दुल जाओ, दरवाजा बंद करो। जाना, दरवाजा बंद कर। यहाँ पे पोपट पोपट। अरे सब लोग मिलकर हमको क्या बोल रहे हो भाई? आप में से कोई जाओ ना। अरे अब्दुल ने दरवाजा खोला, अब्दुल दरवाजा बंद कर। जा भाई जा, तू जा भाई जा। और छड्डो यारो, काय को लड़ रहे हो? और मैं जाके दरवाजा बंद करता हूँ। नहीं 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 रोशन, तू किधर भी नहीं जाएगा। तू इधर ही रह, हम लोग को छोड़ के मत जाना प्लीज प्लीज, हम लोग को बहुत डर लग रहा है। ओए रोशन तू फिक्र ना कर, और वैसे भी वाहिगुरु जी हम सबकी रक्षा करेंगे। और मैं जाता हूँ दरवाजा बंद करके आता हूँ, देखना इस बीतनी को। नहीं 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 रोशन प्लीज। जयकारा छाटे चौबले सोनिहाल। ठीक से बंद करना सोनी। देखा, और कुछ भी नहीं आ, कोई भूतनी वूतनी आती तो वहीं पे उसके साथ कुश्ती बॉक्सिंग लड़ लेता। शाबाश सोडी। थैंक यू। मेहता साहब, अभी क्या कहना है आपका? अभी भी आप यही कहेंगे कि भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता है? हाँ, ये सब मन का वहम है। आप बोलिए। बोलो बोलो सब लोग बोलो। अरे क्या बोलो यार जेठालाल, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मेरा तो सर चकरा रहा है। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा है, तो बिल्कुल फिल्मों जैसा हो रहा है यार। ओ यार मुझे तो लग रहा है बाहर एकदम शांति हो गई है, तो बाहर चलते हैं सारे, आ जाओ। अरे भाई क्या जरूरत है तुझे बाहर जाने की? क्या काम है तेरे को बाहर अभी? अभी तो किधर बाहर जाने का? छोड़ी नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, देखो ना तुम ना हम में से कोई बाहर नहीं जाएगा, ये कोई वीरता दिखाने का मौका नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, जब तक ये सब कुछ शांत नहीं हो जाता हम सारे लोग यहाँ क्लब हाउस में ही रुकते हैं। क्यों, क्या बोलते हो? हाँ मेहता साहब एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। हम सब लोग साथ में रहेंगे तो डर कम लगेगा। क्या? बिल्कुल सही बात है। और मार भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वैसे भी 4-5 घंटे ही बाकी है अभी। लेकिन बीड़े 4-5 घंटे के बाद क्या होगा? अरे पोपटलाल सुबह हो जाएगी ना तो। अरे तो क्या, तो सुबह भूत लोग नहीं दिखते। अरे भाई दिखते नहीं है लेकिन होते तो है ना। सही बात है। बराबर। लगता है हमारी सोसाइटी को जरूर किसी की नजर लग गई। सच बात है। हाँ सच्ची। हाँ बराबर कहा अंजलि भाभी ने। अरे मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये भूतनी चाहती क्या है हमसे? वही तो। अरे भाई हम सबकी जान चाहती है, और क्या चाहती है? मेहता साहब, हम लोग उसको बुलाए क्या? किसको यार? वो पॉल बाबा का। वो फुटबॉल वर्ल्ड कप वाले ऑक्टोपस पॉल बाबा? हाँ। उसे क्यों बुलाना है भाई अभी? अरे उसको पूछे कि भाई बता, ये भूतनी हमारी सोसाइटी में क्यों आई है? अरे जेठालाल तुम कैसी बातें करो, वो ऑक्टोपस पॉल बाबा कोई विस्तार में नहीं बताता कि क्या होना है क्या नहीं होना, वो खाली हाँ या ना में जवाब देता है। अरे तो उससे ये पूछेंगे कि भूतनी यहाँ से जाएगी कि नहीं? वो कैसे नहीं जाएगी, वो भूतनी। अभी उसको मार मार के ना उसका कुचूमर बना देता हूँ, फिर भरता बना देता हूँ, मैं चटनी बना के आप सबको खिलाता हूँ, ठीक है? अभी जाता हूँ। अरे छोड़ी ए भाई छोड़ी, तुझे समझाया ना भाई, अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? हम लोग एक बार बैठ जाते हैं और फिर शांति से सोचते हैं कि क्या करना है? चलो। अरे भाई इधर जिसको जहाँ मिला जगह बैठ जाओ भाई। हम लोग के लायक तो यही है। आ जाओ आराम से लोड। या फिर इधर ही बैठ जाओ, चलो मेरे साथ ही फिर बैठो उधर।
जेठालाल भी पापा नींद नहीं आ रही है, कहानी सुनाइए ना। चल गोगी पुत्र मैं तेन स्टोरी सुनाना। सोनू कुठे गेली? ए सोनू, ए माधवी, माधवी उठ, सोनू कुठे गेली बघ. माधवी, काय झालं? सोनू काही नजर नहीं आ रही है. सोनू गोगी भी नहीं है. रोशन भाभी गोळ्या, टप्पू, कोई भी नहीं है. अरे सोडी सोडी उठ, सोडी उठ, सोडी कोमल भाभी थोड़ी उठ. अरे हाथी भाई उठो, हाथी भाई, जेठालाल मेहता साहब उठिए, बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे. अरे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बच्चे. हाँ दिख नहीं रहे थे. अरे इधर ही होगा रोशन, तू चिंता ना कर. अरे कहाँ गए होंगे बच्चे? अरे यहीं कहीं होंगे, देखो ना भाई. कहीं वो भूतनी बच्चों को उठा कर तो नहीं लेके गई? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं. चलो आओ बाहर चल के देखते हैं. चलो चलो चलो. सोनू गोगी गोगी अरे गोगी पुत्र बैठी है. बोली टप्पू ये कैसे कपड़े हैं? हाँ टप्पू, ये इस तरह की कौन से कपड़े पहन रखे हैं? कहीं तुम ही लोग तो भूत बन के सबको नहीं डरा रहे? क्या शैतानी क्या है ये? हाँ रीटा ये सब क्या है? अरे बच्चों चुप क्यों? और बोलो, जवाब दो. बोलो बेटा, बोलते क्यों नहीं? बोलने तो दो, तुम चुप रहोगे तो बोलेंगे ना. हमारा जवाब सुन के आप सब लोग और डर जाओगे. क्या कहना क्या चाहते हो तुम टप्पू? अंकल आप सभी लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए. ये भूत भूत के बच्चे नहीं.
बापू जो तुम कह रहे हो अगर वो सही है तो फिर तो ये बहुत भयानक मामला है। सही बात है। अरे लेकिन इसका मतलब क्या अभी हमें इधर डर के क्लब हाउस में रहना पड़ेगा? नहीं पापा, टप्पू सेना ने पूरी प्लानिंग कर दी है। क्या प्लान है? ओके ठीक है। ओके 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 ठीक है। ओके ओके। हाँ ओके ओके। आहो चलिए नहा लीजिए, कब से योग कर रहे हैं आप? माधवी लगता है आज मेरा योग करने का योग ही नहीं है। अरे जब भी आंखें बंद करके ध्यान एकत्रित करने की कोशिश करता हूँ ना, वो भूतनी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। अरे मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ माधवी। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ ना, वो उड़ती हुई भूतनी नजर आती है। मर देते, मुझे जरा ध्यान एकत्रित करने दो। लेकिन वो भूतनी उड़ी कैसे होगी? अरे माधवी, मैं यहाँ पे भूतनी को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बार बार उसी के बारे में बात कर रही हो। जाओ दे, आज का योग से योग करायचा, मैं बाद में कर लूंगा योग। जो आहो मी काय म्हणते, एक बात पूछूं? हाँ। आपको क्या लगता है टप्पू ने जो भूतनी के लिए सोचा है वो सही सोचा है? माधवी, टप्पू कितना भी शरारती क्यों ना हो, लेकिन वो लड़का होशियार है। मुझे उसकी काबिलियत पे जरा भी शक नहीं है। लेकिन एक बात का मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? माधवी, इस बार टप्पू का सामना किसी इंसान से नहीं है, भूतनी से है। कोमल, भूतनी से पंगा लेना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पर हंस तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? टप्पू ने जो प्लान बनाया, अगर उसमें थोड़ी भी गड़बड़ हुई ना, तो हम लोग को लेने के देने पड़ जाएंगे। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? हम भूतनी को अपनी सोसाइटी से कैसे भगाएंगे? वो मुझे कुछ नहीं पता। अरे क्या मुझे नहीं पता? हंस, तुम्हें ये तो पता है ना कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, और रात को अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भूतनी सबसे पहले हमारे घर पर हमला कर देगी। मुझे तो कोई और टेंशन खाई जा रही है। क्या टेंशन खाई जा रही है? अरे मुझे मेरे वजन की टेंशन खाई जा रही है। हंस, तुम्हारे सेहत का भूतनी से क्या लेना देना है ना? मेरा वजन कम होता और भूतनी अगर मेरे पीछे पड़ती तो मैं भी तो तेज भाग सकता था ना। हंस, ये बोलकर तुमने मुझे और भी टेंशन में डाल दिया है। कोमल, असली टेंशन और खतरा तो रात को शुरू होगा। अय्यर, तुम टप्पू को इस तरह से अंडर एस्टिमेट मत करो। आई एम श्योर उसने जो भी प्लान सोचा है ना, वो जरूर कामयाब होगा। बबीता, मैंने टप्पू के प्लान को हर एंगल से स्टडी किया है। अगर उसका प्लान बैकफायर हो गया तो हम सब लोग बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। कम ऑन अय्यर, तुम एक साइंटिस्ट हो। तुम साइंटिस्ट हो के इतनी नेगेटिव बातें कैसे कर सकते हो? बबीता, अभी तुमको मेरी बात नेगेटिव लग रही है, लेकिन बाद में पता चलेगा कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। अय्यर, तुम ऐसे कैसे जजमेंट दे सकते हो? क्योंकि यह बच्चों का खेल नहीं है बबीता, बहुत सीरियस मैटर है। यह बहुत रिस्की प्लान है। और रोशन, तो रिस्क विस्क की फिक्र मत कर, और वैसे भी वाहिगुरु जी है ना, और सब फिक्स कर देंगे। हाँ, वो तो ठीक है रोशन, लेकिन टप्पू अभी एक छोटा सा बच्चा है। और टप्पू भले ही बच्चा है पर दिल का सच्चा है, और टप्पू से ना अपनी शेर दिल है। देखना जीत उन्हीं की होगी। रोशन, लेकिन मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है बाबा। रोशन मेरी जान, तो डर मत। वैसे आज थोड़ा थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है। हो खुदा रोशन, શું વાત કરે છે? अगर तुझे भूतनी से डर लगने लगेगा तो हम सबका क्या होगा बाबा? और तेरा ये रोशन ना किसी भूतनी से नहीं डरता। वो तो टप्पू का प्लान ऐसा है, रब ना करे उसमें कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो किसी की जान पे भी बन सकती है यार।
हाँ रोशन, तद्दन साची बात है। तू टप्पू को बोल के ये प्लान अब भी और इसी वक्त रुकवा दे। नहीं रोशन, बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। तीर कमान से छूट चुका है। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। और वैसे भी वाहिगुरु जी है ना, वो सबकी रक्षा करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखना अब्दुल, टप्पू सेना जैसा सोच रही है ना, वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अरे यही सोच सोच के तो मेरा भी सर चकरा रहा है। अरे भाई, तेरा तो सिर्फ सर चकरा रहा है, मैं तो यहाँ पूरे का पूरा हिल गया हूँ। मैं मुझे तो दिन दहाड़े ऐसे सपने आते हैं कि वो भूत का हाड़ पिंजर बार बार मेरे गले लग रहा है और मैं डर रहा हूँ। पोपट भाई ऐसा मत बोलिए, मुझे भी दिन में दुकान में बैठने से डर लग रहा है। देखना अब्दुल, अगर आज रात को कोई बड़ी गड़बड़ हो गई ना, पूरी दुनिया हिल जाएगी। नहीं, खेल खत्म। नहीं। तो बच्चों, आज रात का तुम्हारा सारा प्लान तैयार है? हाँ मेहता अंकल तैयार है। ऑल सेट? यस मेहता अंकल। एक मिनट बच्चों, तुम लोग ये सब ठीक से कर पाओगे ना? देखो, डर वर नहीं जाओगे ना? हम लोग सब शेर की तरह बहादुर हैं। हाँ। देखा अंजलि, कितने बहादुर बच्चे हैं। वैसे बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक बात कही। डर बड़ी कमाल की चीज है। हम जितना ज्यादा महसूस करते हैं उतना ज्यादा डर लगता है। और डर को अगर आप हिम्मत के साथ बिना डरे डर का मुकाबला कर लो तो डर खुद डर जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ हिम्मत और हौसला रखोगे तो फिर जिंदगी में डर नहीं लगेगा। और मेहता अंकल, जो डर गया सो मर गया। हाँ। शाबाश टप्पू, बहुत अच्छे। तुम पूरी तैयारी के साथ जाना, फिर देखते हैं कि आज रात को क्या होता है। सो ऑल द बेस्ट मेरे शेर बच्चों। थैंक यू अंजलि आंटी। कम ऑन फ्रेंड, चलो। अंजलि, क्या लगता है ये लोग कर पाएंगे? लेट्स होप सो तारक। भूतनी आंटी, सोसाइटी वालों को सताना बंद कर दो। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। लेकिन प्लीज आप हमारी सोसाइटी छोड़कर चले जाओ। ओके फ्रेंड्स? ओके। तो चलो फ्रेंड्स, रात की तैयारी करते हैं। चलो। नहीं दया, सॉरी, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। हाँ बहू, जेठा सही कह रहा है। सुन सुन, बापू जी भी मना कर रहे दया। टप्पू के पापा, बापूजी, मतलब मैं टप्पू के प्लान में शामिल होने से मना कर दूं? मना कर दे। अरे लेकिन अभी क्लब हाउस में तो आप दोनों ने ओके कहा था। तो अभी नो क्या बोल रहे हैं? दया, बात को समझने की कोशिश कर। टप्पू के प्लान में बहुत बड़ा रिस्क है। अरे तेरी जान को खतरा हो सकता है। नहीं पापा, आप चिंता मत कीजिए, मम्मी को कुछ नहीं होगा। मुझे तो टप्पू की बात पर पूरा भरोसा है। पता नहीं आपको क्यों नहीं है। अभी क्लब हाउस में तो भरोसा था। समझ में नहीं आ रहा है, घर में आते ही क्या हो गया। एक काम करते हैं, चलो चलते हैं। कहाँ? क्लब हाउस। क्या? उधर जाकर बात करते हैं, वहाँ आपका भरोसा लौट आएगा। दया, नॉनसेंस जैसे बात मत कर। तो समझते क्यों नहीं है? अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, हमें तो टप्पू की बहादुरी पर गर्व लेना चाहिए। और सोचिए, सब कुछ टप्पू के प्लान के मुताबिक हुआ तो गोकुलधाम सोसाइटी हमेशा हमेशा के लिए भूतनी के डर से आजाद हो जाएगी।
और सोचिए आप फिर से देर रात तक अब्दुल की दुकान में सोडा पी सकेंगे और हम लेडीज सोसाइटी में देर रात तक गप्पे मार सकेंगे और बच्चे लोग दिल खोल के खेल सकेंगे। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की हंसी खुशी और शांति जो गायब हो गई है वो फिर से लौट आएगी। अरे दादाजी, पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी की पूरी रक्षा करूंगा। ठीक है। थैंक यू बापूजी। टप्पू के पापा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हो जाऊं। विजय भव। थैंक यू। बस अब रात का इंतजार है। आने दो भूतनी को, भूतनी को, भूतनी को। सोसाइटी वालों को सताना बंद करें। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज आप हमारी सोसाइटी छोड़कर चले जाओ। कौन हो तुम? पिछले 400 सालों में ऐसा बेहुदा सवाल मुझे किसी भी भूतनी ने नहीं पूछा। मतलब मैं दिखती नहीं हूँ, लेकिन मेरी उम्र 400 साल से भी ज्यादा। वैसे तुम कितने साल की हो? मैं 25 सालों से। 25 साल? मतलब भूतों की दुनिया में तुम पैदा भी नहीं हुई। लेकिन आज तूने एक बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मेरे इलाके में आने की गलती।
पिछले 400 सालों से भटक रही हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी मेरी आत्मा में बसती है और मेरी आत्मा गोकुलधाम सोसाइटी में बसी है। मैं तो केवल 2 दिन के लिए अहमदाबाद क्या चली गई। तूने मेरे इलाके में कब्जा जमा लिया, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ सानिया? इतनी डरी हुई क्यों? हाँ? ये सोसाइटी में असली भूत है। भूत कुछ नहीं होता। कौन है तू? चल निकल इधर से। तू मुझे मेरे घर से जाने को कह रहा। अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम सबको। दोस्त मनुष्य, तूने मुझे ललकारा, मुझे। क्या करेगी तू? अब देख मेरा प्रभाव। मैं तुम सबको इस राख की तरह राख कर दूंगी। ये आवाज कैसी है? ये आवाज जंजीरों में जकड़े मेरे गुलामों की है। अब इन सबकी चीखों के साथ तुम्हारी चीखें भी शामिल हो जाएगी। मैं तुम सबको मेरा गुलाम बना दूंगी। तो सचमुच भूतनी है तो गोली लगने से पहले गायब होके दिखा।
टप्पू के पापा, मुझे गोली नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। हाँ, देखिए देखिए, अरे ये ऐसे गोली नहीं लगी तो तू चिल्लाई क्यों? वो गोली चली तो मैंने ऐसा बोल लिया कि मुझे गोली लगी है। लेकिन मुझे गोली नहीं लगी है दया। भगवान जरा लाख लाख शुक्र करे। अरे तो फिर गोली लगी किसे? अरे पापा किसी को भी नहीं। अरे वाह। क्या पापा जी तुझे ठीक हो? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। आगे नहीं बढ़ेगा। चलो चलो लाइन में खड़े हो जाओ। शान पट्टी नहीं करने का क्या, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। चलो। आगे मत बढ़ना। आगे आगे नहीं। छोड़ दो इनको, छोड़ दो प्लीज, बचाओ इनको, अरे उसे लग जाएगा। छोड़ दो प्लीज, मैं प्यार करती हूँ, छोड़ दो इनको। आदमी को छोड़ मेरे। अरे छोड़ो, छोड़ दो। अरे ये नीचे। ले ले। छोड़ना मत है, भूतने की गैंग को इंस्पेक्टर साहब पकड़ो। हाँ, पूरी सोसाइटी वालों के नाक में दम करके रखा था, नहीं तो क्या? अरे इन सबको तो जेल में ऐसी चक्की पिसाओ कि इनको भूतों का पूरा खानदान याद आ जाए। सही बात है। और नहीं तो क्या? ऐसे हंस के हमारी रातों की नींद खराब कर दी थी। अब हंस भूतनी। चाचा जी हंस के दिखा। इंस्पेक्टर साहब, इनको इतने पढ़ के देना कि इनको इनकी नानी याद आ जाए। अरे ऊपर काला कपड़ा डाला था। इंस्पेक्टर साहब, इनको पूरे काले कपड़े में लपेट कर फटके मारना। आखिर पकड़ में आ ही गया ना। आप लोग नहीं जानते कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल है। कानून को 2 साल से तलाश थी इनकी। ये नशीली दवाओं का धंधा करता है। क्या? नस्ल दवाई। लेकिन आपकी वजह से ये हमारे हत्थे चढ़ा है। आप लोगों ने इसे अच्छा सबक सिखाया, लेकिन बाकी का सबक अब इसे कानून सिखाएगा। राइट। कड़ी से कड़ी सजा देना। इंस्पेक्टर अंकल, इनको ऐसा सबक सिखाना कि दूसरी बार ऐसा गलत काम करने को सोचे भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। अरे धन्यवाद देना इंस्पेक्टर साहब तो खास इन बच्चों को दीजिए। असल में ये टप्पू सेना ही है जिन्होंने ये केस क्रैक किया। इन्हीं की वजह से ये पकड़े गए हैं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, गोले गोले। थैंक यू मम्मी। अब मुझे ये तो बताओ कि ये लड़की को भूतनी बना के हम सब लोगों को डराया क्यों? क्यों डराया?
डराया क्यों? अरे डराया तो डराया, मारा क्यों? आप डरे नहीं इसलिए, पहले डर गए होता तो नहीं मारते। वो कंकाल भी फेंका था। दरअसल हमें हमारे काम के लिए खाली फ्लैट की जरूरत थी और हमें पता चला कि ये सोसाइटी में कई महीनों से एक फ्लैट खाली पड़ा है, लेकिन ये सोसाइटी में रात तक चहल पहल रहती थी, इसलिए हमने ये भूतनी का नाटक किया ताकि लोगों में दहशत फैल जाए और लोग घर जाके जल्दी सो जाए तो हम हमारा काम आसानी से कर सके। देखा षड्यंत्र, हमारी सोसाइटी चैपनाका के पास है, इसलिए इन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी को पसंद किया। रात में आसानी से हम नशीली दवाई की हेराफेरी कर सके, इसलिए एक के बाद एक हमने सबको डराना शुरू किया ताकि सोसाइटी में दहशत बनी रहे। सबसे पहले मैंने जेठालाल को डराया, फिर चंपक चाचा, भीड़े और फिर पोपटलाल और अय्यर को। अरे हम सबका नाम कैसे मालूम है तुमको? यहाँ पर आने से पहले हमने सबकी डिटेल और इंफॉर्मेशन जमा कर ली थी। तो अब जाके जेल में जमा हो जा, भूतनी। मुझे डरा रही थी, मुझे डरा रही थी। अरे इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से इसको यहाँ से ले जाइए, वरना बापूजी इसकी इधर ही चटनी बना देंगे। चाचा जी, चलो निकलो। इस सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है? आत्माराम। ये एक में वो आत्माराम तुकाराम भिड़े। देखिए, इस सोसाइटी के बंद फ्लैट में क्या क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। बराबर है भिड़े, ये देख, तुम देखना चाहिए ना भाई, तुमको सेक्रेटरी हो तुम। एकदम बराबर बोला आप। अरे रुक जाओ, अरे चुप हो जाओ, सब लोग चुप हो जाओ। अरे एक मिनट भिड़े, सुन भाई, बापूजी कुछ बोल रहे। अरे ये जिम्मेदारी सिर्फ सेक्रेटरी की नहीं, हम सब लोगों की भी है। हाँ बराबर है, यही बोल रहा था मैं। सही बात है। डबल ढोलकी पोपटलाल, आप लोगों का फिर से धन्यवाद। और सुनो, कमरे में से सामान निकालकर कमरा सील कर दो। हाँ लेके जाओ, इनके खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इस टकलू की पिटाई अच्छी तरह कीजिएगा। हाँ चल। अभी बताऊं क्या घोड़बंदर का एड्रेस? क्या बोल रही थी भाई साहब? घोड़बंदर कहाँ आया? कोई बात नहीं, 1 सेकंड में पहुंच जाऊंगी। चल अभी, मैं डरता नहीं उधर से। आई बड़ी भूतनी बनकर डरा रही थी। आई बड़ी जा। अरे खुशियां मनाओ गोकुलधाम वालों, बहुत बहुत मुबारक हो। हम सबके सर से भूतनी का साया हमेशा हमेशा के लिए हट गया। आराम से। नहीं, कुछ नहीं हुआ। ओके, वो छोटी पे आशीर्वाद लेने गए बापूजी का। बापूजी दोनों से आशीर्वाद देने गए, अचानक छोटी भाई उठ गए। तो आशीर्वाद भी ऊपर, बापूजी भी ऊपर। बबीता जी, बीबी जी। बीबी जी? जेठालाल, क्या मतलब बीबी जी? बीबी जी, भूतनी भाग गई। लेकिन जेठालाल, ये भूतनी के चैप्टर की शुरुआत तुम्हारे डर से ही हुई थी। हाँ, और तुम्हारे फटके खाने से वो चैप्टर खत्म हुआ। सही बात है। 2-3 दिन के बाद इतना खुलकर हंसे हम सब, वरना ये 2-3 दिन कैसे डरावने गए हैं। बट फाइनली हम सब चैन से सो पाएंगे और हंस भी ठीक तरह से खाना खा पाएंगे। क्यों भाई? डर के मारे हाथी भाई क्या इन दिनों ठीक से खाना नहीं खा रहे थे? अरे नहीं पोपटलाल भाई, उल्टा डर के मारे हंस ज्यादा खाना खा रहे थे।
अरे मेहता साहब, मैं एक काम करती हूँ कि पुलिस स्टेशन जाके ये सारी फॉर्मेलिटीज निपटा देती हूँ और फिर उसके बाद टप्पू सेना के इस बहादुरी भरे कारनामे को मुझे ब्रेकिंग न्यूज भी बनाना है। हाँ रीटा, दैट्स ए वेरी गुड थॉट। असल में इन बच्चों ने जो बहादुरी का कारनामा किया है, सारे देश को पता तो चले कैसे किया इन्होंने। हाँ वेरी गुड। हाँ अच्छी न्यूज बनाना। तो ठीक है, अभी चलती हूँ। ओके। थैंक यू रीटा, थैंक यू सो मच। अरे हाँ टप्पू, ये तो बताओ बेटा, तुम्हें पता कब चला ये भूत भूतनी नहीं है और ये सब किया कैसे? बराबर। मेहता अंकल, ये थोड़ी लंबी कहानी है। हम सब क्लब हाउस चलते हैं, वहाँ पर पूरी कहानी बताऊंगा। क्यों क्लब हाउस क्यों? अरे पोपट अंकल, हमें आपको कुछ दिखाना भी है। चले क्लब हाउस। चलो ओके। जिस रात अय्यर अंकल और पोपट अंकल पे भूत ने हमला किया, उसके बाद हम घर जाकर सो गए। फिर मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने किचन में गया। तभी मैंने देखा कि वही भूतनी स्केलेटन लेके जा रही थी। और डर के मारे मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया और उस आवाज से भूतनी चौंक गई और वो डर के मारे तैयब अंकल के विंग में घुस गई। और तभी मैंने देखा कि भूतनी ने साड़ी के अंदर जीन्स पहनी थी। भैया, मैंने बाहर आकर पापा, मम्मी और दादाजी को बताया कि मैंने भूतनी को देखा है, मुझे नीचे जाने दो। लेकिन कोई मुझे नीचे जाने ही नहीं दे रहा था। नीचे। अरे हाँ भाई, कहीं जाने की जरूरत है, चुपचाप सो जा, इधर चल। अरे पर बेटा, तभी मालूम नहीं था ना कि भाई ये भूतनी नहीं, बाकी जीन्स वाली कोई लड़की है। हाँ। लेकिन उसी रात मैंने फैसला कर दिया था कि मैं इस भूतनी का राज खोल के रहूंगा। इस भूतनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मेरे पास कोई सबूत ही नहीं थे। उसके दूसरे दिन स्कूल से वापस आते समय जहाँ पर पोपट अंकल पे स्केलेटन गिरा था, उसके एग्जैक्टली ऊपर पेड़ पे पुल्ली और तार लगे हुए थे जो पोपट अंकल पे स्केलेटन फेंकने के लिए इस्तेमाल हुए थे। मेरे ऊपर गिरा ये और आकर मुझसे लिपट गया और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एकदम गायब हो गया। देवा, पर इतने सबूत काफी नहीं थे। क्या हो गया टप्पू? तो रुक क्यों गया? हाँ, फिर मुझे याद आया कि कल रात भूतनी तैयब अंकल के विंग में गई थी, इसीलिए मैं दौड़ के तैयब अंकल के विंग में गया। चलो फ्रेंड्स। क्या हुआ? अरे कहाँ पर? पर वहाँ पर ताला लगा हुआ था। गोली, बैग पकड़। अरे क्या हुआ? फिर जब बाहर आकर मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की। अरे टप्पू क्या कर रहा है? तो वहां पर मुझे बहुत सारे जले हुए सिगरेट के टुकड़े मिले। अरे अब तो बोल क्या हुआ? फ्रेंड्स, बात ये कि उसके एक दिन पहले एक मीटर रीडिंग वाला आया था। उन्होंने हमें बताया कि तैयब अंकल के घर का मीटर चालू है। और ये 002 किसका है? वो तैयब अंकल का है। लेकिन अंकल, वहाँ पर तो कोई नहीं रहता। लेकिन मीटर तो चालू बता रहा है। नहीं अंकल, वो फ्लैट तो 6 महीने से बंद है। ऐसा? शायद मीटर बिगड़ गया होगा। पर मुझे डाउट था, इसीलिए मैंने एक इलेक्ट्रिशियन अंकल को बुलाया। मैंने वो अंकल से पूछा कि ये मीटर चालू है कि बिगड़ा हुआ है, पर उन्होंने कहा नहीं, मीटर बिगड़ा नहीं है, चालू है। अच्छा, और तब मेरा शक यकीन में बदल गया। फिर हम रीटा दीदी के पास गए और हमने पूरी कहानी उन्हें बताई।
आइडिया। तो उन्होंने हमें एक छोटा सा कैमरा दिया। ये रहा वो कैमरा टप्पू जो हम हमारे दरवाजे पे फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उन पर नजर रख सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, राइट? जिस रात तांत्रिक बाबा आए थे उसी रात आप सबके आने से पहले हमने वो कैमरा रीटा दीदी के घर के बाहर लगा दिया ताकि भूतनी गैंग का अगला प्लान क्या है चलो वो हमें पता चल सके। और उस रात हम सब भूतनी के डर से यहाँ आ गए थे। तुम सब मरोगे। और आप सब लोगों के सो जाने के बाद हम पीछे के दरवाजे से रीटा दीदी के घर गए। रीटा दीदी टीवी ऑन करो। हाँ। अच्छा टप्पू अभी जाकर सबको सच सच बता देते हैं और इन झूठे भूतों को पकड़वाते हैं। नहीं फ्रेंड्स अभी नहीं, इनको तो कल पुलिस से रंगे हाथ पकड़वाएंगे। अच्छा बच्चे उधर गए थे मतलब। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम सबने क्या रिकॉर्ड किया है। कमाल हो गया, सब डर के भाग गए। हाँ बॉस, सारे के सारे डर कर क्लब हाउस भाग गए। सालिया तुमने तो एकदम कमाल कर दिया भाई। ए टप्पू टप्पू, ये इनके हाथ में सब क्या है? वेल डन वेल डन। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अरे भीड़ अंकल, ये सब वही वायर केबल है जिसके सारे वो भूतनी पेड़ पे लटकी थी। हम सबके ऊपर से उड़ के गई थी। लेकिन आत्माराम, ये तार और केबल हमको क्यों नहीं दिखाई दिए? कैसे दिखता है यार? अरे उस वक्त बिजली जो चली गई थी और डर के मारे इन चीजों पर ध्यान ही नहीं गया हम लोग का। अभी मैं सोचूं कि न्यूटन्स लॉ रॉन्ग कैसे हो सकता है। इन बदमाशों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इनके खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में ऐसा आर्टिकल लिखूंगा ना कि इनको अपनी नानी याद आ जाएगी। देखो, कल भी हमें इन लोगों को इस तरह डराना है ताकि हम हमारी नशीली दवा बाहर जाके सप्लाई कर सके। निर्लज्ज मानस है। कल इन्हें कैसे डराते हैं उसका प्लान करते हैं। अंदर आ जाओ। हाँ। आ जाओ खो जाए लोग नु। एक वो सानिया है जो अपने देश का नाम रोशन कर रही है और एक ये सानिया है जो अपने देश वालों को डरा रही है। कितने शर्म की बात है, लेकिन कितनी गर्व की बात है जो इस टप्पू सेना ने करके दिखाया। बच्चों, तुमने जो किया है वो समझदारी और बहादुरी की एक अनूठी मिसाल है। क्या बात है। टप्पू पहले बचपन से ऐसे ही है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये ऐलान करता हूं कि आने वाले गणेशोत्सव में पूरी टप्पू सेना का गो वी पू यानी कि गोकुलधाम वीरता पुरस्कार देके गौरव किया जाएगा। ये क्या बात है, वेरी गुड टप्पू, कांग्रेचुलेशन। क्या बात है जीजू। अरे सुनो 3 cheers for टप्पू सेना। हिप 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 हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। नमस्कार
दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा स्टूडियो से, जहां पर मैं आपको देने वाली हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज। पिछले कुछ दिनों से गोकुल धाम सोसाइटी पे मंडरा रहा था एक खतरनाक भूतनी का साया, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। वहां से पकड़ा गया नशीली दवाओं को सप्लाई करने वाले लोगों का एक खतरनाक गैंग, जो कि गोकुल धाम सोसाइटी के एक फ्लैट में चोरी छुपे रह रहा था और वो वहां से सप्लाई करते थे कुछ नशीली दवाएं। मुंबई पुलिस ने इस गैंग को पूरे 1.5 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। इन लोगों ने पूछताछ के दौरान बताया कि गोकुल धाम सोसाइटी का फ्लैट चुनने का कारण था कि गोकुल धाम सोसाइटी चेक नाका के बेहद करीब है और वहां से इन्हें स्मगलिंग यानी कि दवाइयों की तस्करी करने में बेहद आसानी होती। और अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए इस गैंग ने गोकुल धाम सोसाइटी में भूतनी का खौफ फैलाना शुरू किया, ताकि इस भूतनी के नाम से गोकुल धाम निवासी डर जाएं और रात होते ही अपने अपने घरों में चले जाएं। इन्होंने सोसाइटी के कई लोगों को अपना शिकार बनाया, जिनमें से मुख्य थे सोसाइटी के सदस्य श्री जेठालाल गड़ा, उनके पिता श्री चंपकलाल गड़ा, सोसाइटी के माननीय सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, पत्रकार पोपटलाल और साइंटिस्ट श्री कृष्णन अय्यर। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपना खौफ बढ़ाने के लिए अपनी नकली भूतनी को हवा तक में उड़ा दी। इस हैरानी और परेशानी भरे माहौल में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा समझदारी और बहादुरी दिखाई वो थी गोकुल धाम सोसाइटी की टप्पू सेना। टप्पू सेना को यह आशंका हो गई कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए उन्होंने तैयब टेलर के घर पर अपनी नजर रखनी शुरू कर दी। टप्पू सेना ने हमारी कल तक चैनल से संपर्क किया और मैंने यानी कि आपकी रीटा रिपोर्टर ने टप्पू सेना के साथ मिलकर उस भूत पर स्टिंग ऑपरेशन किया और पूरी सच्चाई हम लोगों के सामने आ गई कि किस तरह से इस गैंग ने फिल्मों में स्टंट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान का प्रयोग करके हवा में उड़ने का ढोंग रचाया और पूरी गोकुल धाम सोसाइटी में अपना खौफ फैलाया। लेकिन अब पूरी गोकुल धाम सोसाइटी से ये डर का साया हमेशा के लिए हट चुका है। ये खौफ टल चुका है क्योंकि टप्पू सेना ने बहुत ही बहादुरी, समझदारी और सूझबूझ के साथ इस गैंग का सच सबके सामने लाया है। और इतना ही नहीं, अब टप्पू सेना की वजह से पूरे देश के बच्चों के सामने ये मिसाल खड़ी हो गई है कि डर का सामना हमेशा डट के किया जाए तो डर खुद ब खुद भाग जाता है। कल तक के दर्शकों के लिए खास चेतावनी, अगर आपकी सोसाइटी या आसपास के किसी भी इलाके में कोई खाली फ्लैट हो और वहां पर आपको कोई संदेहजनक हरकत होती दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक स्टूडियो से लाइव।